नमस्कार। हम सब जीतना चाहते हैं, है ना? पर क्या कभी ये सोचा है कि सिर्फ जीत हासिल करने में और सम्मान के साथ जीतने में क्या फर्क होता है? आज हम एक ऐसी ही दिव्य शक्ति की कहानी जानेंगे जो इसी अंतर का प्रतीक है, माँ यशस्विनी, जो यश और विजय दोनों का वरदान देती हैं। ये शब्द असल में इस पूरी कहानी का सार है। माँ यशस्विनी सिर्फ जीत नहीं दिलाती, बल्कि वो ऐसी जीत दिलाती हैं जिससे सम्मान और कीर्ति भी मिलती है। और यही एक गुण उन्हें बाकी सबसे अलग बनाता है। तो जैसा कि हर बड़ी कहानी में होता है, इसकी शुरुआत भी एक बहुत बड़े संकट से होती है। एक ऐसा संकट जिसके सामने देवता भी शक्तिहीन महसूस करने लगे थे। कहानी कुछ यूं है कि एक ऐसा दौर आया जब असुरों का अत्याचार इतना बढ़ गया कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। धर्म का संतुलन बिगड़ने लगा, सारी व्यवस्था चरमरा गई और हालात इतने खराब हो गए कि देवता तक असहाय हो गए थे। सोचिए जरा, जब बचाने वाले ही डरने लगें तो क्या हो। देवताओं का ये डर इस बात का साफ संकेत था कि ब्रह्मांड का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है और अब किसी असाधारण दिव्य शक्ति को ही हस्तक्षेप करना होगा। लेकिन जहां अंधेरा होता है, वहीं रोशनी की उम्मीद भी होती है। और बस यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है, जहां संकट का समाधान प्रकट होता है। तो जब देवताओं ने पुकारा तो आदि शक्ति ने एक ऐसा रूप लिया, एक ऐसा तेजस्वी रूप जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। ये रूप कह सकते हैं कि उस युग की सबसे बड़ी जरूरत का जवाब था। आप अंदाजा लगाइए, उनका तेज इतना जबरदस्त था, इतना प्रचंड कि वो रोशनी से भी ज्यादा चमकदार था। ये एक ऐसी दिव्य ज्योति थी जिसने एक ही पल में निराशा और डर के सारे अंधेरे को चीर दिया। और उनके इसी दिव्य रूप को देखकर देवताओं ने उन्हें एक नाम दिया, यशस्विनी। देखिए, इस नाम का मतलब बहुत गहरा है। वो सिर्फ विजय देने वाली नहीं, बल्कि यश यानी सम्मान और कीर्ति के साथ विजय दिलाने वाली शक्ति हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि उनका स्वरूप कैसा था? उनके हाथ, उनके अस्त्र और उनकी मुद्रा, इसमें क्या रहस्य छिपा है? आइए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। उनके स्वरूप में ना एक गजब का बैलेंस था। मतलब अपने भक्तों के लिए वो बिल्कुल शांत, सौम्य, लेकिन अधर्म के सामने वही रूप प्रचंड और अजेय हो जाता था। वो संतुलन की देवी हैं। उनके 3 हाथ 3 अलग अलग शक्तियों की निशानी है। देखिए, पहले हाथ में है शक्ति अंकुश। इसका काम है बेलगाम ऊर्जा को सही रास्ता दिखाना। फिर दूसरे हाथ में है खड्ग, जो बिना किसी झिझक के बुराई को खत्म करने का प्रतीक है। और तीसरा हाथ वो है वरमुद्रा में, जो भक्तों को सम्मानजनक सफलता का आशीर्वाद देता है। तो ये शक्ति, संहार और कृपा का एक कमाल का कॉम्बिनेशन है। लेकिन पता है सबसे कमाल की बात क्या हुई? माँ यशस्विनी को लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सिर्फ उनके वहां होने से, उनकी दिव्य मौजूदगी से ही असुरों की सारी शक्ति, सारा घमंड सब खत्म हो गया। और इस तरह धर्म की फिर से स्थापना हुई और देवताओं को उनकी विजय वापस मिली। तो ये तो हुई कहानी, पर सवाल ये है कि आज के जमाने में इसका क्या मतलब है? इनकी विरासत हमारे लिए क्या मायने रखती है? तो बस उसी पल के बाद से माँ यशस्विनी को सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि सार्थक सफलता की देवी माना जाने लगा। मतलब ऐसी कामयाबी जो सिर्फ खुद के लिए ना हो, बल्कि समाज के कल्याण और सम्मान से भी जुड़ी हो। तो फिर सवाल उठता है कि उनकी कृपा किन्हें प्राप्त करनी चाहिए? हर उस इंसान को जो मेहनत कर रहा है, जो अपने काम से नाम और इज्जत कमाना चाहता है और जिसका सपना कोई बड़ी मीनिंगफुल अचीवमेंट हासिल करना है। और यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी, सबसे गहरा संदेश छिपा है। माँ यशस्विनी से जो विजय मिलती है, वो कोई मामूली जीत नहीं है। ये वो सम्मानजनक जीत है जो सही रास्ते पर चलकर ही हासिल की जाती है। तो आखिर में हम सब के लिए सोचने वाला सवाल यही है कि किसी भी कीमत पर जीत हासिल कर लेने में और सम्मान के साथ विजयी होने में असल में क्या फर्क है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको अपने लक्ष्यों और उन्हें पाने के तरीकों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।